अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की जो रिव्यू एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वाइंड अप करेंगे। और इसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये चारों के चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक्सरसाइज 3.3 अगर आप लोगों ने करी है, उसको कर लिया है, मतलब उसकी वीडियो सुन ली है, उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको ये जो आज वाले जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन रेलिवेंट है एक्सरसाइज 3.3 के, ठीक है। तो पहले आप 3.3 एक्सरसाइज करें अच्छे से, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सेम आज की जो वीडियो है इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन सेम वैसे ही है जैसे एक्सरसाइज 3.3 आपने की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखें, आपको ना जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया, आपसे कहा गया इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल 7x-2 और इसके रेलिवेंट आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले फंक्शन के रेलिवेंट और जो दूसरा फंक्शन है एस ऑफ एक्स इज इक्वल 8x² - 3, तो इसके रेलिवेंट जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन दिए गए। तो लिहाजा हमने इनको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो जो फंक्शन दिया गया जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमने उनकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है। बच्चों सबसे पहले देखें, आपसे कहा गया कि जी ऑफ एक्स आपको दिया गया। चले मैं सबसे पहले यहाँ पे ना इसका फर्स्ट वाला पार्ट लिखता हूँ। बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट क्या है ये देखें। फर्स्ट वाला पार्ट मीन के जो हमने ये वाला फंक्शन यूज करना है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले कि ये देखें बच्चों, फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है जी ऑफ 0, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड आउट, ठीक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूं और सोल्यूशन के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे कि गिवन दैट, या हम लिखेंगे एस, हम लिखेंगे गिवन दैट। गिवन क्या है बच्चों, ये आपको एक फंक्शन दिया गया जो कि आपके पास लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल 7x-2, ठीक है। ये आपको एक फंक्शन दिया गया और आपने क्या करना है, इसको आपने 1 का नाम दे लेना है। तो अगर आपने 1 का नाम देना है तो ठीक है, नहीं 1 का नाम देना तो कोई इशू नहीं है। तो चले मैंने इसको 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हमें करना क्या है, अब देखें हमें इस x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करनी है, मतलब इसको फाइंड आउट करना है। अब बच्चों देखें, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए दी गई होगी, फॉर एग्जाम्पल ये आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है, इसके साथ ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू लिखी होगी जो कि 0 लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 0। तो हमने इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहां से वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसके साथ जो ब्रैकेट लगी हुई है, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वो आपने x के इक्वल पुट करनी है। किसने पुट करनी है, जो आपके पास एक मेन फंक्शन है जिसको आपने 1 का नाम दे दिया। आपने लिखा पुट x इज इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपने 1 के अंदर जहां जहां पे x होगा उसकी जगह पे आपने 0 पुट कर देना है। क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये मैंने जब यहाँ पे पुट किया x की जगह पे बच्चों 0, तो ये मैं लिखूंगा इस तरह से g ऑफ 0, ठीक है, इज इक्वल, अब बच्चों ये 7 वैसे ही रहेगा और x की जगह पे मैंने 0 पुट किया और साथ -2 वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ x नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, g ऑफ 0 की वैल्यू आपको दी, मतलब इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये लो, g ऑफ 0 आपने करना है फाइंड आउट और उसके बाद 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया और -2 वैसे ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें g ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपके पास 0 - 2 क्या होता है, -2 होता है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया, फर्स्ट वाला इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट देखें। सेकंड वाले पार्ट के अंदर आपसे बोला गया कि g ऑफ -1 जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड है, सेम तरीकाकार है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा इसका सेकंड पार्ट। ये रहा, सेकंड पार्ट के अंदर हमने करना है g ऑफ -2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो वैल्यू दी गई है मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। बच्चों ये लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन दैट, मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन दैट। अब गिवन हमें क्या है, गिवन हमको ये है यहाँ पे
कि जो आपको फंक्शन दिया गया g ऑफ x इज इक्वल 7x माइनस 2, ये आपको फंक्शन क्वेश्चन के अंदर दिया गया तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये ले 7x माइनस 2 ये आपने लिखा और इसको आपने बोलना है इक्वेशन नंबर 1 बोलना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट करना है x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आपके पास लिखी हुई है उसको हम इक्वल टू 0 लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया है उसमें हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस 2 पुट करेंगे। ये वाली माइनस 2 हमें कहाँ से पता चला, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया ना जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है g ऑफ माइनस 2, तो ये जो माइनस 2 है ये आपके पास x की वैल्यू होती है एक्चुअली, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे आपने पुट करना है माइनस 2। तो ये आपने पहले माइनस 2 पुट कर दिया इस जगह पे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे देखो x की जगह पे आपने पुट करना है माइनस 2, 7 वैसे ही रहेगा और लास्ट में माइनस 2 वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब आप इसको कर लेंगे सॉल्व। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस 14 और माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, तो g ऑफ माइनस 2 की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 16 आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों आपके पास दिया गया जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको दिया गया g ऑफ माइनस 5/3, तो वो ये आपके पास x की वैल्यू होगी। आपने नेक्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट लेना है वो आपके पास कुछ इस तरह से है, g ऑफ माइनस 5/3, इसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड आउट। और आपने क्या करना है, जो मतलब कि यहाँ पे लिखना है इसका सोल्यूशन लिखने से पहले आपने लिख लेना है गिवन दैट। अब बच्चों आपको एक मेन फंक्शन दिया गया होगा, मेन फंक्शन का मतलब ये वाला फंक्शन जी, ठीक है। तो ये इसको आपने अच्छे से इंजॉय करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2। बच्चों मैथ्स बहुत ही आसान है, अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, इसको आप थोड़ा दिल लगा के काम करें तो मैं समझता हूँ कि सब सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है और ये ज्यादा नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। अच्छा बच्चों ये देखो, ये आपने क्या किया, यहाँ से अब x की वैल्यू आपको मिलेगी, हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल माइनस 5/3। जो बच्चों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है वो आपके पास x की वैल्यू होती है, उसको आपने x के इक्वल लेना होता है, ठीक है। उसको आपने कहाँ पुट करना होता है, जो मेन फंक्शन आपको दिया गया उसमें। तो हम लिखेंगे पुट इन 1। बच्चों इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x होगा उसकी जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 5/3, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे पुट किया, g ऑफ x की जगह पे आ जाएगा माइनस 5/3, और दूसरी साइड पे देखें यहाँ पे तो 7, और बच्चों x की जगह पे क्या पुट कर दिया, ये आपने पुट कर दिया माइनस 5/3 और एंड पे माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखें आपने करना क्या, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 35, और डिनोमिनेटर में 3 वैसे रहेगा और साथ माइनस 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, क्योंकि इस नंबर का भी डिनोमिनेटर 1 है। तो आपने इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आपका एलसीएम। जब आपने एलसीएम ले लिया 3 तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो माइनस 35 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये आपके पास आ जाएगा 6, तो ये माइनस 6 साथ वैसे ही आ गया। और यहाँ पे आपने लिख लिया माइनस 5/3 एज इट इज। तो फाइनल आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी g ऑफ माइनस 5/3। तो बच्चों माइनस 35 और माइनस 6 कितना होता है, माइनस 41/3 आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों ये देखें आपके पास नेक्स्ट हमने दूसरा फंक्शन लेना है। अब s वाला फंक्शन लेंगे, उसके रेलेवेंट भी आपके पास 3 इसी तरह से क्वेश्चन है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ले मैंने यहाँ पे लिखा है इसका नेक्स्ट जो 4 वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो चले मैंने यहाँ पे इसका 4 वाला पार्ट लिखा, तो मैंने इसको इस तरह से लिखना है, ये लो जी 4 वाला पार्ट है बच्चों, 4 वाला पार्ट है s ऑफ
एस ऑफ 1 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका मैं सोल्यूशन लिखूंगा, लेकिन अब हमारा फंक्शन एस वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एस ऑफ 1 फाइंड करना है तो हमें एस वाला फंक्शन यूज करना है। हम लिखेंगे गिवन डैट, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डैट, ठीक है, हमने लिख दिया गिवन डैट। अब बच्चों एस ऑफ एक्स वाला फंक्शन क्या है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल 8x² - 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एस ऑफ एक्स इज इक्वल 8x² - 3, ये आपके पास आ जाएगा फंक्शन जो कि एस ऑफ एक्स वाला होगा, और इसको हम क्या नाम देंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको 1 का नाम देंगे। अच्छा बच्चों, अब देखें अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है, उसको हमने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल 1, ये जो s ऑफ 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी उसको हमने x के इक्वल लेना, तो हमने लिखा पुट x इज इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां जहां पे x होगा उसकी जगह पे हम 1 रिप्लेस करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पहले पुट करते हैं तो आपके पास s ऑफ 1 बन जाएगा, x की जगह पे आ गया 1। अब दूसरी साइड पे चेक करो, 8 वैसे ही आएगा और x की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया और उसकी पावर 2 वैसे ही रहेगी। अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये 8 वैसे ही रहेगा और 1 की पावर 2 क्या होता है, 1 होता है, -3 वैसे ही आएगा, और इस साइड पे s ऑफ 1 आप ऐसे ही लिखते आएंगे। अच्छा बच्चों, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, तो ये आपके पास आएगा 8 - 3, तो 8 - 3 क्या होता है, ये आपके पास होता है 5, तो आप 5 सामने लिख लें, या फिर आप एक और नया स्टेप बना लें, आप यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, मतलब 5 वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 वाले पार्ट के अंदर आपसे बोला गया कि v वाला, मतलब कि 5 वाला जो पार्ट है आपसे कहा गया है s ऑफ -9, इसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड आउट। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखते ही हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन डैट। अब में जो s वाला फंक्शन दिया गया वो गिवन है, कौन सा फंक्शन दिया गया, हम लिखेंगे s ऑफ x इज इक्वल 8x² - 3, ये वाला फंक्शन हमें दिया गया, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले बच्चों। अब देखो x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, ये x की वैल्यू है s ऑफ -9 है, तो x के इक्वल हम लेंगे -9, क्या लेंगे, -9, इसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक हो गया। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें जहां जहां पे x होगा उसकी जगह -9 पुट करेंगे। तो पहले मैं s ऑफ x मतलब लेफ्ट साइड पे पुट करूंगा, x की जगह पे पुट कर दिया -9, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए राइट साइड पे आपके पास बच्चों क्या आएगा, ये 8x² है, x की जगह पे मैं पुट करूंगा -9 और -3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड आउट, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे 8 भी मैंने लिखा एज इट इज, और -9 का स्क्वायर, बेस नेगेटिव है पावर इवन है, तो बच्चों 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, क्या होता है, 81 होता है, ठीक है, और बाहर -3 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जब इसको आपस में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आपने इसको किया मल्टीप्लाई, 81 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 648। 648 में से आप 3 को करेंगे माइनस, तो जब आपने 3 को माइनस किया तो आपको मिलेगा 645, तो ये आपके पास आंसर आएगा s ऑफ -9, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में बच्चों एक सिर्फ पार्ट इसका बाकी बचा है, उसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 6 वाला पार्ट, अब 6 वाला पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। बच्चों ये आपको 6 वाला पार्ट दिया गया s ऑफ 7/2, तो मैंने यहाँ पे इसका मतलब क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 6 वाला जो पार्ट है, मैंने लिखा s ऑफ 7/2 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड आउट। चले मैं इसका सोल्यूशन करता हूं। अब जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, मैं सबसे पहले एक बात लिखूंगा, मैं लिखूंगा गिवन डैट। अब गिवन क्या है, जो आपको बच्चों एक फंक्शन दिया गया है s ऑफ x इज इक्वल टू 8x² - 3, ठीक है। ये आपको एक फंक्शन दिया गया, हमने इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है और हमने इसको 1 का नाम दे लिया।
अच्छा अब देखें वन मतलब कि x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। चलिए गेस फर्स्ट जल्दी से बताइएगा जरा, शाबाश। x की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। x की वैल्यू आपको ये वाली मिलेगी, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, जिसकी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा तो बच्चों आपने गेस किया कि जो x की वैल्यू होगी वो जो s के साथ लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर वो होगी। हमने बच्चों यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल, x की वैल्यू हम लेंगे 7/2, ठीक है। तो जो वैल्यू ब्रैकेट के साथ अंदर लिखी होगी वो आपके पास x की वैल्यू होगी। हमने लिखा पुट x इक्वल 7/2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने 1 में पुट कर दिया। चलें पुट कर देते हैं बच्चों। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम जहां जहां पे x होगा उसकी जगह पे हम पुट करेंगे 7/2, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे s ऑफ, ये हमने लिखा s ऑफ 7/2, ये मैंने सबसे पहले इसकी जगह पर क्या लिख दिया 7/2 लिख दिया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 7/2 इस x की जगह पे, ठीक है। अब राइट साइड पे चलते हैं बच्चों। राइट साइड पे लिखा हुआ है 8 वैसे ही आएगा और x की जगह पे पुट करेंगे 7/2 और उसकी पावर 2 वैसे ही आएगी, ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों इसको हम एज इट इज साथ लिखते आएंगे क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है s ऑफ 7/2 की, और इस वैल्यू को हम सॉल्व आउट कर लेंगे बच्चों। आपके पास आएगा 8 और 7 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ना कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कटिंग करना शुरू कर देते हैं 2 1 2 4 8। बच्चों हम इस तरह से डायरेक्ट इसकी कटिंग नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि इसकी होल डिग्री 2 है, इसकी होल पावर 2 है, तो पहले हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। बच्चों 7 का स्क्वायर आपके पास ऊपर आएगा 49 और 2 का स्क्वायर आपके पास बनेगा 4 और -3 एज इट इज आ जाएगा। अब आप कटिंग कर लें, 4 1 4 2 क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। तो अब 2 को और 49 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 98, क्या मिलेगा 98, और उसमें से हमने 3 को कर देना माइनस, तो आपको मिलेगा 95। तो ये बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी s ऑफ 7/2 की, ठीक है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हो जाएगा कंप्लीट। ये ले बच्चों आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये हो गया कंप्लीट, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इसकी अच्छे से और मजे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको पेपर के अंदर एंजॉय कर सको। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके पास एक्सरसाइज 3.3 के जो लास्ट पे क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलें अब बच्चों मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें है क्या। इसमें आपको एक मेन फंक्शन दिया गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मेन फंक्शन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं वो a और उसके बाद b दिया गया। तो आपने एक्चुअली ये जो a और b है इसकी वैल्यू एंड पे फाइंड भी करनी है। तो इसी के साथ साथ आपको दो फंक्शन और दिए गए होंगे, एक f ऑफ -2 = 3 है और एक f ऑफ 4 = 10 है। इन दो जो आपके पास दो फंक्शन दिए गए, इनकी सहूलत से इनको यूज करके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चले सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने लिखा गिवन डैट का मतलब हमें जो वैल्यू गिवन है, ये देखें लिखा हुआ है गिवन डैट f ऑफ x इज इक्वल ax प्लस b। तो इसको बच्चों मैंने थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने जो दो फंक्शन आपको दिए गए थे इनको आपने बारी बारी सॉल्व करना है, और सबसे पहले वही काम करना है जो आप अभी भी जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके आ रहे हो, काम करके आ रहे हो। तो ये देखो बच्चों x पहले हम पुट करेंगे, तो किसको पुट करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको हम पुट करेंगे। मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल -2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है जो मेन फंक्शन है उसमें हमने x की जगह पे सबसे पहले पुट करना है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी गई होगी, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आपको दी गई है -2, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर और कंफर्म हो जानी चाहिए कि हमें x की जगह पे कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो ये आपने -2 लिया, इसको हमने 1 में पुट करना है। तो पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे -2 पुट किया लेफ्ट साइड पे। अब दूसरी साइड पे देखें लिखा हुआ है a और x की जगह पे पुट करेंगे -2 और साथ आपके पास b आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अच्छा जी अब बच्चों देखें जरा गौर कीजिएगा, f ऑफ -2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, ये आपको 3 के इक्वल दी गई है। ये देखें f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, मैंने इस f ऑफ -2 की जगह पे लिख दिया 3,
और इस साइड पे मैंने जब -2 को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -2 और साथ a आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम बोलेंगे। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब बच्चों दूसरी साइड पे लिखा हुआ है f of 4 इज इक्वल टू 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब दोबारा से हम देखेंगे x की जगह पे हमने पुट करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी गई है उसको हमने पुट करना है, और ब्रैकेट के अंदर अब इसकी बार आपको 4 दिया गया। हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे x है उसकी जगह पे हमने 4 पुट कर दिया। पहले मैंने इसकी जगह पे पुट किया, अब हम इस साइड पे पुट करेंगे। a वैसे रहेगा, साथ 4 लग जाएगा x की जगह पे, और b भी एज इट इज आ जाएगा। बच्चों f ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? f ऑफ 4 की वैल्यू आपको 10 दी गई है क्वेश्चन के अंदर। f ऑफ 4 की जगह पे मैंने पुट किया 10, और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों आ जाएगा 4a, साथ b एज इट इज आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, अब हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, जिसमें हम a के या b के कोफिशिएंट्स को हम सेम करते हैं और उसको बाद में प्लस या माइनस करते होते हैं। अब लकीली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, ये देखें प्लस b और यहाँ पे भी प्लस b है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एक वेरिएबल मतलब कि एक कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, और जो दूसरे की वैल्यू आएगी उसको फिर इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमें दूसरी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला हमारा मेथड होगा। तो चलें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, इसके बाद आपने लिखना है एक खूबसूरत लाइन लिखनी है। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। अब हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कर दिया माइनस। तो जब इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखी यहाँ पे दोबारा से, तो ये आ जाएगी 3 इज इक्वल -2a प्लस b। ठीक है, उसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखी, वो इसके बिल्कुल नीचे लिखूंगा, और वो मेरे पास है 10 इज इक्वल 4a प्लस b। तो ये मैंने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब बच्चों करना क्या? अब आपने इनको करना है आपस में माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो जो b वाली टर्म्स है वो आपस में कट ऑफ हो जाएंगी। ये देखें मैंने इनके साइन चेंज किए, माइनस जहां पे कोई साइन नहीं है बच्चों उसके बाद वहां पे प्लस आता है। ठीक है, ये आपको आइडिया है इतना कि आपके पास जहां पे कोई साइन नहीं है तो वहां पे प्लस होता है। ये प्लस भी माइनस भी आपस में कट ऑफ हो जाएगा, और ऊपर +3 है और नीचे -10 है, तो 3 - 10 बच्चों ये आपको मिलेगा -7। ठीक हो गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट आपके पास ये -2a और -4a, तो टोटल आपके पास बन जाएगा -6a। अच्छा, अब आपने क्या करना है, -7a वैसे ही रहेगा, और -6 जो है वो इस साइड पे आकर हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि हमें a की वैल्यू सेपरेट करनी है, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये आपके पास बच्चों -6 इधर आके हो गया डिवाइड। तो ऊपर नीचे नेगेटिव वैल्यू है, माइनस से माइनस कट ऑफ कर दो, तो a की जो वैल्यू है आपको मिलेगी 7/6। क्या मिलेगी? 7/6। तो ये बच्चों आपके पास आ गई a की वैल्यू, और इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 में, लेकिन मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें जहां जहां पे आपके पास a होगा उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, उसकी जगह पे हम 7/6 पुट करेंगे। तो चले मैंने लिखा पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये देखें इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों आपके पास 3 एज इट इज आएगा, इसी के नीचे आप लिख सकते हैं। उसके बाद -2 और a की जगह पे आपने पुट किया 7/6, ये a की जगह पे आ गया, और साथ b वैसे ही रहेगा क्योंकि b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दिया। तो बच्चों अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 3 वैसे ही रहेगा, और ये देखो 2 1 और 2 3 का क्या होता है, 6 होता है। ये आपके पास आ जाएगा -7/3, और साथ b वैसे ही आएगा, और हमने ब्रैकेट को खत्म कर दिया। अब बच्चों आप इस -7/3 को इस साइड पे लाकर कर देंगे प्लस। जब आप इस साइड पे लाकर इसको प्लस करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इस साइड पे आपके पास क्या बचेगा, b बच जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आपने करना है यहाँ पे इसका एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे, तो जब एलसीएम करेंगे तो इस 3 का डिनोमिनेटर भी 1 है, तो अब आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आपका एलसीएम आ गया। तो जब आपने 3 एलसीएम लिख लिया तो अब हम ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं ऊपर करके यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/1।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7। अच्छा बच्चों, अब आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा b इज इक्वल 7 प्लस 9। बच्चों कितना होता है? गेस बट जल्दी से बताइएगा, शाबाश। ये आपको पास होगा 16। क्या होगा बच्चों? 16/3। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, b का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको पहचान होनी चाहिए। जैसे ही मुझे अब इतनी पहचान होगी, या क्वेश्चन को देखते देखते ही पता चल जाता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आपको भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। अच्छा जी, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसी तरह का हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर भी सॉल्व किया था क्वेश्चन। तो आपके सामने लिखा हुआ है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज k ऑफ x इज इक्वल 7x माइनस 5 इफ k ऑफ x इज इक्वल 100। बच्चों सिंपल आपको ये बताया गया कि दो फंक्शन आपको दिए गए हैं, दो फंक्शन, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको इक्वल फंक्शन दिए गए हैं, और आपसे कहा गया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कोई मसला नहीं है, हम सबसे पहले ये लिखेंगे गिवन दैट, हमें जो गिवन है, गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि बच्चों एक फंक्शन आपको दिया गया है k ऑफ x इज इक्वल 7x माइनस 5। एक और फंक्शन आपको दिया गया है k ऑफ x इज इक्वल टू 100। ये आपको बच्चों दो फंक्शन देंगे। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज 3.3 के अंदर भी जो इस तरह का क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब आपके पास दो इक्वेशन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5y इज इक्वल 5 और y इज इक्वल 2x, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक जैसी है, y की इक्वल है दोनों इक्वेशन की। तो बच्चों जो इनकी राइट हैंड साइड होगी फिर हम उसको इक्वल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिख लेंगे 5 इज इक्वल 2x, मतलब उसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हम इक्वल कंसीडर कर लेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे यूज करना है। जो आपको ये जो दो इक्वेशंस दी गई है ना, इसका ये देखो लेफ्ट साइड पे k ऑफ x, दोबारा से k ऑफ x दिया गया, हम क्या करेंगे k ऑफ x को स्किप कर देंगे। तो जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको हम ले लेंगे इक्वल। तो चले मैंने लिखा यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 100। ठीक है, हमने इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है उनको हमने एक दूसरे के इक्वल ले लिया, और इस अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। आपने जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 100 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 105 आ जाएगा। अब बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 7x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इस 7 को हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे और 105 पे करेंगे डिवाइड। अब बच्चों देखें इसकी कटिंग करेंगे, 7 1 जा और 7 15 जा। आपके पास फाइनल बच्चों आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 15। ये आपके पास इसका आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको कंप्लीट कर लिया। देखिए छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था जिसको हमने एंजॉय कर लिया। अच्छा जी, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। ये भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आपके पास क्या है? एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 करके हैं अभी अभी सॉल्व, जिसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो इसमें हमें दो कांस्टेंट जो देखो कंसीडर द फंक्शन, हमें एक फंक्शन दिया गया g ऑफ x इज इक्वल mx स्क्वायर प्लस n। अब हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, और m और n कोई दो कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो बच्चों आपको दो फंक्शन दिए गए हैं। ये एक फंक्शन दिया गया g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20, और एक फंक्शन दिया गया g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, और आपने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ले बच्चों सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, या अभी हम लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके आ रहे हैं, एंजॉय करके आ रहे हैं। अच्छा जी बच्चों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा गिवन दैट g ऑफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n। जो मेन फंक्शन है वो मैंने लिखा, उसको 1 का नाम दे दिया, और इस साइड पे मैंने लिख लिया बच्चों जो g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 मैंने इस साइड पे लिख लिया, और g ऑफ 0 इज इक्वल टू मेरे पास 5 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों जो फंक्शंस दिए गए थे उसको मैंने अलग-अलग करके लिख दिया। अब बच्चों हमें करना क्या है? आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो है वो पुट x के इक्वल हम एक वैल्यू पुट करते होते हैं जिसकी वजह से हम एक इक्वेशन बना सकें। तो मैंने सबसे पहले ये देखो यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है।
तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे x है उसकी जगह पे हम 4 पुट करेंगे। ये लो जी, मैंने जब यहाँ पे 4 पुट किया तो ये बन जाएगा g ऑफ 4 इज इक्वल टू, अब जब यहाँ पे मैं x की जगह पे पुट करूंगा 4 तो ये मेरे पास आएगा m इंटू 4 पावर 2 वैसे ही आएगा और n आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी बच्चों अब जरा गौर कीजिएगा, g ऑफ 4 हमें किसके इक्वल दिया गया, वो 20 के इक्वल दिया गया। ठीक है, हम इस g ऑफ 4 की जगह पे पुट करेंगे 20, क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे। और बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपके पास होता है 16। तो मैंने इसको 16 को चले मैं एक स्टेप का और इजाफा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप मुश्किल में ना आए, आपको काम इजी लगे, आसान लगे, मजेदार लगे। अच्छा बच्चों 4 का स्क्वायर हमने ओपन किया 16 आ गया। अब 16 को m के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो इधर 20 वैसे ही रहेगा आपके पास और ये बन जाएगा 16m प्लस n आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब दूसरी साइड पे जाएंगे, इसी तरह से हम एक और वैल्यू बनाएंगे। अब देखें इस साइड पे हमने बच्चों पुट करना है, पुट किसको करना है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 को पुट करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 0 है। ये वाली बातें अब आपको याद होनी चाहिए बच्चों। मैथ को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लो, मैथ बहुत आसान और सिंपल सब्जेक्ट है और ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है। ये आपका स्कोर अच्छा करता है, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे करता है। इसको आप ये प्रैक्टिस किया करो, अच्छे से काम किया करो इसको। ठीक है, तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी होती है उसको 0 x के इक्वल लेते होते हैं। और अब तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इसको हमने 1 के अंदर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 जो मेन फंक्शन है, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा g ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब x की जगह पे हमने पुट कर दिया सबसे पहले 0 और दूसरी साइड पे देखो m वैसे ही आएगा बच्चों, और इस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 0, उसका स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अच्छा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखें सबसे पहले आपको g ऑफ 0 किसके इक्वल दिया गया, 5 के इक्वल दिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे g ऑफ 0 की जगह पे हम 5 पुट करेंगे क्योंकि g ऑफ 0 जो है वो 5 के इक्वल हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया। अब बच्चों आप क्या करोगे, 0 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 0 होगा। अब आपने क्या करना है, 5 ऐसे लिखा, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसको 0 बना देता है। ठीक है, चलें जी अब देखें बच्चों 0 को m से मल्टीप्लाई किया तो 0, साथ n वैसे ही आ जाएगा। अच्छा अब आप 0 को कर देंगे खत्म, तो ये बच्चों n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये हमारी एक वैल्यू तो हो जाएगी फाइंड आउट। ठीक है, अब हमें दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन हमारा इसलिए छोटा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन नंबर 3 नहीं बनेगी क्योंकि m आपका खत्म हो गया, तो n की वैल्यू आपको 5 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में n की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, आपको m मिल जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा पुट इन इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 आपका बिल्कुल पास पास लिखी हुई है, तो इसकी इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट साइड मतलब कि 20 वैसे ही आएगा और उसके बाद 16m वो भी एज इट इज आएगा। ठीक है, और उसके बाद बच्चों ये जो n लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 5 क्योंकि हमें n की वैल्यू 5 पुट फाइंड की है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों क्या करना है, इस यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 इस साइड पे आकर 20 में हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा 16m बचेगा। ठीक है, अच्छा 20 में से 5 को माइनस किया तो क्या मिला 15, तो इस साइड पे 16m ऐसे ही आएगा। बच्चों हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 16 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया इधर आके डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर जो कि m की वैल्यू होगी 15/16। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 13 भी कंप्लीट हो गया और उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत बहुत आसान लगे होंगे ये सारे क्वेश्चन और आपने अच्छे से एंजॉय किए होंगे। और इसी के साथ आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी बात आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, लाजमी बताया करें ताकि मैं आपको मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं चीज़ों को। तो चलें आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।